हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगी। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल दी काइटल टांजू अंजूरो पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है उनकी दिल दिमाग में क्या सोच चल रही है आपके लिए और इस रिश्ते को लेकर। तो चलिए इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा ये जनरल रीडिंग होंगे, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी के लिए होंगे, सारी साइंस वालों राशियों के लिए होंगे। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो मैं पहले ही कार्ड को सफर करके रख दिया। अब रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। आप अपनी पर्सन के नाम सोचते रहिए। तो इस डेक से मैं आपके पर्सन की दिल में क्या सोच चल रही है वो जानूंगी। इस डेक से दिमाग में क्या सोच चल रही है वो जानने की कोशिश करूंगी। तो पहला कार्ड है, तो यहाँ पर आई है नाइन ऑफ पेंटिकल की कार्ड। तो आपके पर्सन की दिल में इस वक्त चल रही है, वो आपको कुछ इस तरीके से बहुत ही दिल के करीब आपको महसूस कर रही है। उनके दिल में अभी यही सोच चल रही है, आप उनको बहुत कंप्लीट करते हो। आप जैसे हो, जिस जिस हाल में भी आप रहते हो ना क्यों ना हो, चाहे आप जो भी काम करते हो, नो मैटर, लेकिन आप आपके पैशन को बहुत कंप्लीट करते हो। आपके पैशन आपको बहुत फील करते हैं। चाहे इस वक्त आपके साथ आपके पैशन की कांटेक्ट हो नो मैटर, लेकिन आपके पैशन को ऐसा लगती है आप उसकी दिल की बहुत करीब हो। क्योंकि आपके फोटो बहुत देखते हैं ये इंसान। अगर आप लोगों के बीच नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रही है, सेपरेशन चल रही है, ब्रेकअप हो चुकी है, तो आपके पैशन आपके फोटो को बहुत देखते हैं और देखकर उसके दिल में बहुत बहुत आपके लिए प्यार, जितना प्यार आपके पर्सन आपसे करती है उससे कहीं गुण ज़्यादा आपके लिए बढ़ जाते हैं। क्योंकि उसकी दिल उसको बताती है ये पर्सन सिर्फ तेरा है, इस पर तेरा हक है और किसी का नहीं हो सकती है। अगर आप लोगों के बीच इस वक्त ब्रेकअप सेपरेशन चल रही है, बातचीत बंद है, दोनों ही एक दूसरे से बहुत नाराज हो, बातचीत तो बंद है, उसके ऊपर आप लोगों की मुलाकात भी बहुत समय से नहीं हुआ है, तो आपके पर्सन आपको फ़ोटो देखकर ऐसा उसको लगती है आप सिर्फ उसके हो। चाहे आपके साथ उसकी कांटेक्ट हो ना हो, आप किसी की नहीं हो। कोई और इंसान आपकी आपकी दिल की जो जगह है वो नहीं ले सकती है। क्योंकि आपके दिल में जो जगह है वो सिर्फ उनका हक है। उन आपके सिर्फ दिल में नहीं, आपके पूरे पूरे जो आप होती है उस पे आपके पैशन का ही सिर्फ हक है। तो बहुत आपके फ़ोटो को देखकर उसको एक आपके लिए एक पैशन भी जगती है और दूसरी तरफ बहुत ही गुस्सा भी आती है। कैसा गुस्सा? उसको लगती है नहीं, तुम मुझको क्या सोचती हो, मैं तुम्हारे साथ इस वक्त ब्रेकअप में हूँ, नो कांटेक्ट में हूँ, इसलिए मैं तुमको भूल गई? बिल्कुल नहीं, तुम मेरे हो और मेरे ही रहोगी। चाहे मैं तुमसे इस वक्त तुम्हारी साथ नहीं हूँ तो क्या हुआ, मेरे और तुम्हारे दिल वो हमेशा एक ही था और एक ही रहेगी। इस दिल पर कोई और का जगह नहीं हो सकती है, तुम सिर्फ मेरे हो। तो ऐसा ही बहुत सोच आपके पेशेंट के दिल में इस वक्त चल रही है आपके लिए। तो देखती हूँ दिमाग में और क्या सोच चल रही है। तो यहाँ पर आई है एट ऑफ वैंड की कार्ड। तो दिल में जो आपके लिए जो ख्याल आती है, आपकी फ़ोटो के साथ बात करते हैं, आपको चुप चुप कर देखते हैं ये इंसान, और उसके साथ साथ उसकी दिमाग उसको बताती है और कितने समय ये नो कांटेक्ट तू मेंटेन करेगी, बहुत हो गई, अब ये नो कांटेक्ट ख़त्म कर। उसकी दिमाग उसको ये बात बताती है। क्योंकि दिल तो आपके प्यार में डूबे हुई है, आपके ऊपर प्यार आती है, आपके ऊपर पैशन आती है, आपके ऊपर गुस्सा भी आती है, लेकिन दिमाग बोलती है ये सब करके अपना समय को और बर्बाद नहीं कर। क्योंकि ऑलरेडी बहुत समय तो बर्बाद कर लिया। ऐसे ही अगर चलते रहेगी तो ये इंसान सच में कोई और ले जाएगी। चाहे इसमें ये इंसान की मौत हो ना हो, उसकी घर से उसकी शादी करवा देंगे। अगर अगर आप लोग अनमेरिड हो, आपके पेशेंट की पेरेंट्स उसको जोड़ करके उसको कहीं और शादी करवा देंगे। क्योंकि ये इंसान कुछ नहीं कर पाएगी। तो अभी ये सब ख़त्म करके उसके साथ कम्युनिकेशन करके बात करने की कोशिश कर, और इस रिश्ते को आगे तक ले जाने के बारे में बहुत बहुत सोच उसके दिमाग में चलता है। खास करके उसकी दिल दिमाग उसको ऐसा ही बताती है
ये इंसान तेरा है और इस पर पूरा तेरा ही हक है। और तू कम्युनिकेशन को फिर से स्टार्ट कर, फिर से नई तरीके से ये इंसान को अपनी जो मनमुटाव है उसको ख़त्म करके अपनी ज़िंदगी में, उसकी ज़िंदगी में तू वापस जा और तू तेरे और ये पर्सन का जो दूरियाँ वो हमेशा के लिए ख़त्म कर ले। तो ये सोच चलता है। तो चलिए और कार्ड देखते हैं और क्या सोचता है आपके पर्सन की दिल दिमाग में, क्या सोच चल रही है। यहाँ पर आई है 10 ऑफ पेंटिकल और यहाँ पर आई है 2 ऑफ स्वस्तिका। तो आपके पर्सन के दिल में ऐसा भी सोच चलता है, उसको लगती है आप इस वक्त बहुत पेंटिकल के ऊपर फोकस कर रही हो। आपका पूरा फोकस ही है अपनी करियर पर, अपनी पेंटिकल के ऊपर, क्योंकि आप ज़िंदगी में कुछ बनना चाहते हो, खुद की दम पर बनना चाहते हो, इस पर किसी की हक नहीं। इसलिए आपके पर्सन इस वक्त उसको लगती है, उसके दिल में ऐसा ही सोचती है, आपका पूरा फोकस ही है अपने पेंटिकल के ऊपर, उसके ऊपर नहीं है। इसलिए आपके पर्सन की दिमाग उसको बताती है कि तू और तेरे जो पर्सन है, ये जो रिश्ता है, इस रिश्ते को और भी गहरे करने की ज़रूरत है। अगर आप लोग मैरिड हो तो इस मैरिड लाइफ में भी आप लोगों के बीच अगर दूरियां चल रही है तो ये दूरियां की वजह क्या है, असली वजह क्या है, ये बहुत बहुत ही थिंकिंग आपके पर्सन की दिमाग से आती है। क्योंकि हो सकती है आपके पर्सन की और आपका जो भी दूरियां चल रही है, इसके लिए बाहर के लोगों की इंटरफेयर ज़्यादा है। तो दोनों तरफों के बीच में फंसकर आपके पर्सन आपसे दूरियां करी थी। तो अभी आपके पर्सन की दिल और दिमाग उसको यही बताती है, ये इंसान थोड़ा 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 करके तुझसे दूर चले जा रही है, क्योंकि तू ही इसके लिए जिम्मेदार, तू ही है। क्योंकि वो इंसान तो तुझसे प्यार ही करती थी और बदले में प्यार ही मांगी थी, लेकिन तूने ही तो इस इंसान को दिल पर, दिमाग पर इतना जोर से धक्का दिया है। जो अभी पर्सन तेरा, ये पर्सन कितना बदल गई, तेरे ऊपर ध्यान नहीं, अपनी फैमिली के ऊपर ध्यान है, खुद के ऊपर ध्यान है, खास करके अपनी प्रैक्टिकल के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रही है। और तू क्या कर रही है, दोनों चीज़ों के बीच फंस कर एक जगह पर अटक गई है। ना तू अपने पर्सन के पास जा पा रही है, ना अपनी ज़िंदगी से मन लगा कर कोई आगे कोई काम कर पा रही है। तो यही बात आपके पर्सन के दिल दिमाग में इस वक्त चल रही है। तो चलिए देखते हो और क्या चल रही है। तो यहाँ पर आई है 6 ऑफ वैंड्स की कार्ड और यहाँ पर आई है 6 ऑफ पेंटिकल की कार्ड। तो देखिए फ्रेंड्स, 6 नंबर डबल आई है, तो 6 नंबर शुक्र की नंबर होती है। तो आपको ये 6 नंबर आपके लिए कुछ खास हो सकती है। तो यहाँ पर आई है 6 ऑफ वैंड्स की कार्ड और 6 ऑफ पेंटिकल की कार्ड। तो आपके पर्सन के दिल और दिमाग में इस वक्त यही सोच चल रही है कि वो आपके साथ शादी करना चाहते हैं। अगर आप लोग अनमेरिड हो तो आपके पर्सन को ऐसा लग रही है आप समय आ गई, जितने भी समय ऑलरेडी मैंने बर्बाद कर दिया वो समय तो चली गई, उसको तो मैं फिर से अपनी ज़िंदगी में वापस नहीं ला पाऊँगी, लेकिन अब ये समय आ गई, इस समय पर मुझको इफ़ेक्ट डालने की ज़रूरत है। अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। अभी मेरे पर्सन के साथ मुझको बातचीत करना है, उसको कमिटमेंट देना है, उसके साथ खास करके शादी के बारे में बात करना है। क्या वो इंसान मुझसे शादी करना चाहते हैं? अगर आप लोग के भीतर कुछ भी लड़ाई झगड़ा हुआ है, बातचीत बंद है, तो आपके पर्सन सोचता है अगर मैं जाकर सामने से जाकर मेरे पर्सन के साथ एक बार बात करके उसको शादी की ऑफर दूंगी तो क्या वो एक्सेप्ट करेगी? कि अगर मैं मेरे पर्सन के साथ कुछ भी गलती किया, कुछ भी अन्याय किया, उसको उसके सामने से जाकर माफ़ी मांगकर उसको सब कुछ लौटाना चाहती हूँ, क्या वो मेरे ऊपर दोबारा विश्वास करेगी? तो यही सोच चल रही है उसके दिल दिमाग में। उसकी दिल उसको बता रही है नहीं, तू जाकर एक बार बात कर, ये इंसान सिर्फ तेरा है। लेकिन दिमाग उसको बता रही है सिर्फ जाने से नहीं होगा, तुझको जाने के साथ साथ अपना जो धर्म है, अपना जो दायित्व है, जो कर्तव्य है, वो बराबर की निभाना पड़ेगी। इस पर कोई भी गलती अगर तू करेगी तो इस बार तुझको दूसरा मौका ये तेरा ये पर्सन नहीं देगा। तो बहुत सोच समझ कर तुझको डिसीजन लेना पड़ेगी, ऐसा सोच चल रही है। क्योंकि कुछ कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन अगर आपके साथ धोखा किया, चीटिंग किया, आपने तो आपके पर्सन को भरोसा किया थी, उसके ऊपर आँख बंद कर उसके प्यार के लिए आप कुछ भी करने के लिए तैयार थी, लेकिन ये पर्सन आपके दिल को चोट पहुंचाने की एक भी कसर नहीं छोड़ा है। तो इस सब कुछ आपके पर्सन को मालूम है, इसलिए उसके दिल, उसके दिमाग उसको बता रही है आप कुछ न गलती तेरे पर्सन के साथ नहीं चलेगी। क्योंकि ये पर्सन पहले के
बहुत बदल गई, बहुत सख्त हो गई, पहले की जैसा वो नरम नहीं है। जो तू जाकर कोई भी खिलवाड़ इस पर तू करेगी तो तू ही हारेगी और हमेशा के लिए अपने पैशन को खो देंगी। ऐसा सोच उसके दिल दिमाग में चल रही है। तो चलिए हम और कार्ड देखते हैं और क्या सोच रही है आपके पैशन। तो यहाँ पर आई है किंग ऑफ वैंड्स की कार्ड और यहाँ पर आई है दी हायरोफेंट की कार्ड। तो आपके पैशन के दिल में इस वक्त बहुत बहुत पैशनेट फीलिंग्स आ रही है, क्योंकि अगर आप लोग मैरिड हो, आप लोगों की यहाँ पर आई है हाई प्रीस्टेस की कार्ड। अगर आप लोगों की नई नई शादी हुआ है तो आप लोगों की भीतर कुछ भी बात को लेकर दूरियां पैदा हुआ है, तो आपके पैशन आपको बहुत मिस करते हैं। खास करके रात जब होती है तब आपके पैशन बहुत ही आपको फिजिकली मिस करते हैं। उसको लगती है नहीं, ये सब दुनिया उसको बर्दाश्त नहीं होती है। उसको दिल उसको बताती है ये इंसान तेरे दिल में है तो क्या है, तेरे पास तो नहीं है, क्योंकि आप तेरे और ये इंसान की मैरिड हो गई। आप इस वक्त दूरियां, ये जो दूरियां तुझको कैसे बर्दाश्त होंगी। तो यही बात उसकी आवाज़ उसके दिल से उठती है और उसके दिमाग उसको बताती है जो हो गई तो हो गई, सब कुछ ख़त्म करके फिर से अपने पैशन के साथ ज़िंदगी को नई तरीके से सजा ले। क्योंकि अपनी ज़िंदगी अगर खुद खुद तो बर्बाद किया है तो उसका फल तुझको खुद को ही भुगतना पड़ेगी, कोई इसका भाग नहीं उठाती है। तो ऐसा ही कुछ सोच चलती है। अगर आप लोग अनमैरिड हो तो आपके पैशन को भी आपके लिए बहुत ही चाहत होती है। उसको लगती है आप खास करके रात में आप उसकी बाहों में ही हो और आपको ही वो अपने पास पाना चाहते हैं। किसी और इंसान को उसकी ज़िंदगी में कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ही उसके लिए एक हो और पहला हो और आखिरी हो। ऐसा ही उसको लगती है, आप में ही वो वो खुद कंप्लीट होती है। ऐसा सोच चलती है, इसलिए वो सोचती है जल्दी आप लोगों की शादी हो जाना चाहिए। और इस शादी में अगर कोई इंसान, तीसरा इंसान दूरियां पैदा करने की कोशिश कर रही है तो इस बार वो कोई भी गलती, कोई भी थर्ड पर्सन को वो एक्सेप्ट नहीं करेगी, अलाउ नहीं करेगी। क्योंकि आप लोगों के प्यार के भीतर किसी और की इंटरफेयर वो उसको सहन नहीं होगी। यही बात आपके पर्सन के दिल दिमाग में चल रही है इस वक्त। तो चलिए और एक लास्ट कार्ड देखती हूँ। तो यहाँ पर आई है दी फूल की कार्ड और यहाँ पर आई है स्ट्रेंथ की कार्ड। तो आपके पर्सन की दिल उसको बता रही है तो बहुत तू गलती कर लिया, बहुत फूल वाली नेचर से अपनी तू गुजर चुकी है और ये जो फूल वाली नेचर तूने कर लिया इसमें तुझको क्या मिला। तू ही तो अपनी ज़िंदगी की बर्बादी खुद अपनी हाथों में कर लिया। क्योंकि अगर कोई भी तीसरा इंसान, फैमिली हो, अपना दोस्त में हो या कोई बाहर की लोग हो, क्यों ना हो, अपनी करियर हो, जो भी हो तो हो, लेकिन उस थर्ड पार्टी के साथ साथ तूने अपने प्यार को भी तो, जिम्मेदारी तेरे ऊपर है ना। लेकिन तूने क्या किया, थर्ड पार्टी की बातों में आकर अपने प्यार को ही दूर कर दिया और उसके इशारों पर तू उसके रास्ता पर चले गई। तो बदले में तुझको क्या मिला है। अब तेरे पैशन तेरे पास नहीं है, वो थर्ड पार्टी तो अपने जगह पर है, लेकिन कोई की तेरा साथ दे रहा है, तू तो अकेला हो गई, तेरे प्यारी तुझसे दूर हो गई, तो बदले में तू एक से फूल बनकर रह गई। तो ऐसा सोच आपके पर्सन के दिल में चल रही है और उसके दिमाग उसको बता रही है अपने अंदर हिम्मत ला, बहुत फूल वाली नेचर तू ऑलरेडी कर लिया। आप इस फूल वाली नेचर से खुद को बाहर निकाल, खुद के अंदर जो पावर है उसको बढ़ाने की कोशिश कर, हिम्मत के साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़, अपने पैशन को फिर से बनाकर ज़िंदगी में आगे बढ़। क्योंकि ये पैशन ही तेरे अल्टीमेट खुशियाँ है, प्यार है, जो किसी और के पास तुझको नहीं मिलेगी। तो अपनी दिल और दिमाग से आपके पैशन की यही आज उठ रही है, बहुत हो गई फूल वाली नेचर, बहुत हो गई जो गलती, सब कुछ दूर करके अब ज़िंदगी में आगे बढ़ने की समय आ गई। अभी डिसीजन लेने की समय है। तो ये जो डिसीजन तू लेगी इसके ऊपर ही तेरी ज़िंदगी और तेरे रिश्ता, तेरे पार्टनर की भविष्य जुड़ी हुई है। तो फैसला तेरे हाथों में, तुझको ही हिम्मत दिखाना पड़ेगी। तो ऐसा सोच आपके पैशन के दिल दिमाग में इस पर चल रही है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई। अगर पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।